नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म संवाद इस कार्यक्रम में हम निरंतर धर्म और अध्यात्म से संबंधित विविध विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं और वर्तमान में हम सनातन धर्म का कर्मफल सिद्धांत इस विषय में जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। यह कार्यक्रम देखते समय आपके मन में यदि कोई प्रश्न निर्माण होते हैं तो वो हम तक पहुंचाकर उसका शंका समाधान करने का प्रयास अवश्य करें। आपके प्रश्न हम तक पहुंचाते समय आपका नाम और आपका पता यह दोनों लिखने का प्रयास करें। हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। हम सभी का सौभाग्य है कि धर्म संवाद इस कार्यक्रम में हमें संतों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है और आज के इस धर्म संवाद में हमें मार्गदर्शन करने के लिए पूजनीय नीलेश सिंह जी उपस्थित है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूजनीय नीलेश सिंह जी, आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से सनातन हिंदू धर्म प्रचार के लिए निरंतर प्रवास में रहते हैं। आपके पास आध्यात्मिक और सामाजिक इन दोनों क्षेत्रों का अनुभव है। हमारा सौभाग्य है आपका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। दर्शकों, अब हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। धर्म संवाद इस कार्यक्रम में हमने निरंतर विभिन्न विषयों पर चर्चा की है और पिछले कुछ धर्म संवाद से हम सनातन हिंदू धर्म का सिद्धांत है जो कर्मफल सिद्धांत, इस विषय में जानकर ले रहे हैं। हमारा संवाद पाप क्या है, पुण्य क्या है। बहुतों को लगता है कि यह मात्र एक कल्पना है, परंतु ये कल्पना है या वास्तविकता है, यह हम समझकर लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्तमान में पृथ्वी पर अनाचार बढ़ते जा रहे हैं और सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ कर्मफल सिद्धांत को यदि हम समझकर लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह कम होने में सहायता होगी। आइए तो आज के धर्म संवाद को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम पूजनीय नीलेश जी से यह पूछेंगे कि धर्मशास्त्र में पाप किसे कहा गया है। पाप की विविध व्याख्याएं धर्मशास्त्रों में दी गई है। महर्षि व्यास जी ने बताया है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार पुण्य है एवं परपीड़ा पाप है। और इससे संबंधित प्रमुख 4 बिंदु हमें समझने होंगे। पहला है बुरे कर्म करना, दूसरा है दूसरे की अधोगति का कारण बनना, तीसरा निसर्ग के नियमों के विरुद्ध किए हुए कर्म, चौथा धर्मशास्त्र द्वारा निषिद्ध कर्म करना और पांचवा है अपने कर्तव्य को न निभाना। इन सभी चीजों को पाप कहा गया है। और जब मनुष्य पाप करता है तो उसे स्वयं उसका भान हो जाता है कि मुझसे पाप हो गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे 5 महापातक हैं जिनसे सदा सर्वदा बचना चाहिए। पहला है ब्रह्म हत्या, अर्थात वेदज्ञ, तपस्वी, ब्राह्मण इनकी हत्या करना। दूसरा है सुरापान यानी मद्यपान करना। यह ऐसा पाप है जिसमें मनुष्य की प्रवृत्ति बुरा कर्म करने की ओर झुक जाती है। तीसरा है गुरु पत्नी के साथ अनुचित संबंध रखना। चौथा है चोरी करना, इसमें हर प्रकार की चोरी सम्मिलित मानी जाती है। और पांचवा है महापातकियों के साथ रहना एक पाप है, क्योंकि उनके संसर्ग से कुप्रवृत्ति पैदा होती है। इनके अतिरिक्त अनेक उपपातक भी हैं, जैसे गोवध है, व्यभिचार और परस्त्री गमन,
अपने को बेच देना, गुरु माता पिता की सेवा न करना, वेदों का अध्ययन का त्याग करना, अपने संतान का भरण पोषण न करना, कन्या को दूषित करना, सूद पर पैसा लगाना, ब्रह्मचर्य व्रत का अभाव, विद्या को बेचना, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, लिया हुआ कर्ज न चुकाना, गंदी पुस्तकें पढ़ना, इनसे मनुष्य मानसिक व्यभिचार की ओर अग्रसर होता है और मन जो है वो गलत विचारों से भर जाता है। मन के समस्त पाप इस प्रकार के कुचिंतन से ही प्रारंभ होते हैं। परद्रव्य, परस्त्री, पराई वस्तु को लेने की इच्छा, व्यर्थ का अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि सब कुचिंतन के ही पाप है। मन में अनिष्ट चिंतन होने से मनुष्य वाणी से पाप करता है, असत्य भाषण करता है, चुगली और कठोरता की वाणी से वो बोलने लगता है। इसी प्रकार शरीर से होने वाले अनेक पाप हैं, जैसे हिंसा है, परदारा सेवन है, दूसरे की वस्तुओं पर बलपूर्वक अधिकार इत्यादि ये शरीर से होने वाले पाप है। इनमें से प्रत्येक की उत्पत्ति तब होती है जब मनुष्य के मन में कुविचार का जन्म होता है। बीज में वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार शरीर में वासनाएं छिपी रहती है। विवेकी पुरुष को वासना की भयावहता से सदा सावधान रहना चाहिए। इन पापों से मुक्त होने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, रव्यापने नानुतापेन तपसा अव्ययनेन च पाप कृत्युच्यते पापात् तथा दानेन चापादि। इसका अर्थ ये है कि पाप करने वाला व्यक्ति यदि चाहे तो दुखी होकर अपना पाप लोगों के समक्ष स्वीकारने से, सच्चा पश्चाताप करने से, सद्ग्रंथों के अध्ययन से, तपश्चर्या से पाप मुक्त हो सकता है। और जैसे जैसे उसका मन पाप की निंदा करता है और सद्विचार तथा आत्मध्वनि के प्रभाव में आता है, वैसे वैसे वो पाप से मुक्त हो जाता है। भविष्य में किसी प्रकार का भी पाप न करने का दृढ़ संकल्प और उसका अभ्यास पाप मुक्ति का एक साधन है। जी, आपने पाप के विषय में हमें एकदम विस्तृत रूप से बताया, लेकिन एक प्रश्न मन में आता है कि जैसे पाप नहीं करना है, ये तो बहुतों को पता होता है, अंदर से भी ज्ञात होता है, फिर भी लोग पाप करते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? यह अच्छा प्रश्न है। मनुष्य ने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, वे सभी और हमारी बाल्यावस्था से जो आदतें लगी है, ये दोनों मिलकर संस्कार बनते हैं। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उसके सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। ये कर्म संस्कार यही प्रत्येक जन्म में संग्रहित या एकत्र होते चलते जाते हैं, जिसमें कर्मों का एक विशाल भंडार बन जाता है। यानी अच्छे और बुरे कर्मों का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार बन जाता है। पाप के गहरे संस्कार जन्म जन्मांतरों तक हमारे शत्रु की तरह साथ लगे रहते हैं और दुखद स्थितियां पैदा करते रहते हैं। सामान्यतः मनुष्य इन संस्कारों से बंधा रहता है। अनेक जन्मों से चित्त पर हुए संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि मन में पुण्य का विचार आने पर भी ये पूरे संस्कार मन को पाप की दिशा में ढकेल देते हैं। इसके लिए चित्त के संस्कार बदलने हेतु मन पर सतत अच्छे संस्कार तथा स्वभाव दोष निर्मूलन के प्रयास करने चाहिए। जब तक मन पर बुरे संस्कारों का प्रभाव रहता है, तब तक दोषों के कारण मनुष्य से पाप होते रहता है। अब कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ किस किस प्रकार के पाप होते रहते हैं।
पहला है निंदा करना। अब महान लोगों की जो निंदा करने वाले लोग होते हैं तो उनको तो पाप लगता ही है, परंतु निंदा सुनने वाले भी पापी बन जाते हैं, उनको भी पाप लगता है। दूसरा है स्वार्थ। मनुष्य जितना स्वार्थी होता है उतना उससे पाप होते रहता है। तीसरा है क्रोध। जैसे क्रोध है, लोभ एवं मत्सर। इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 में कहा है कि काम पाप करवाता है, क्रोध एवं लोभ काम के ही स्वरूप है, मत्सर भी उसका भिन्न रूप है। यही विकार मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा उसका अधपतन करते हैं। चौथा है पाप वृत्ति होने के साथ सात कारण होते हैं, जैसे श्रद्धा की हानि, असूया, दुष्ट चित्त, तत्व मूढ़ता, विकारों के अधीन होना, राग द्वेष विपुल मात्रा में होना तथा परधर्म रुचि होना। ये 7 विषय मनुष्य से पाप करवाते हैं। अब विकारियों से संबंधित भी एक पाप होता है, इसलिए भिखारी से तुच्छता से कभी न बोले। यदि भीख नहीं देना है तो केवल नहीं कहे, अन्यथा तुच्छता से बोलने का भी शाप लगता है। भीख न दिए जाने के कारण भिखारी यदि शाप दे तो वो भिखारी को ही भुगतना पड़ता है। अधिवक्ताओं को लगने वाला भी एक पाप होता है, जैसे वकालत के व्यवसाय में अधिकतर सत्य को असत्य एवं असत्य को सत्य प्रमाणित कर द्रव्यार्जन किया जाता है। ऐसे अर्जित धन से भी व्यक्ति को पाप लगता है। उस धन में दोष निर्माण हो जाता है और उसके परिणाम भावी पीढ़ी को भुगतने पड़ते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अर्जित धन का कुछ भाग धार्मिक कार्यों के लिए व्यय करना आवश्यक होता है। वैसा न करने से धन भी नाममात्र ही रह जाता है। इसलिए नियति का एक नियम है और ये नियम ही निश्चित है कि सामान्यतः अयोग्य कर्म तथा अधर्म करने वाले अधिवक्ताओं की तीसरी पीढ़ी दरिद्र हो जाती है। उसके आगे देवता, गुरु एवं देवालय के द्रव्य का दान, इसका अयोग्य व्यय करना तथा अपहार करना, इसके कारण भी बहुत बड़ा पाप लगता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। अभी आपने हमें विस्तृत रूप से पाप के विषय में बताया, लेकिन वर्तमान में एक बहुत बड़ा समाज में एक देखने वाला पाप कर्म ध्यान में आता है, वो है भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या के विषय में अपने शास्त्रों में कुछ बताया है क्या, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। इसके लिए शास्त्रों में बहुत कुछ बताया हुआ है। धर्मशास्त्र के अनुसार भ्रूण हत्या अर्थात गर्भपात को केवल पाप ही नहीं तो महापाप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस महिला ने गर्भपात करवाया हो उस महिला के हाथ का भोजन करने से साधु संतों की भी तपस्या नष्ट हो जाती है, उनकी तपस्या नष्ट हो जाती है। तो उसके घर के लोगों के कितने पुण्य बच्चे होंगे। इसके बारे में पराशर स्मृति में लिखा हुआ एक श्लोक है, यत् पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। इसका अर्थ है ब्रह्म हत्या करने से जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान बताया गया है। इसमें और भी एक श्लोक है, नारद पुराण में एक श्लोक है, वो ये कहता है, ब्रह्म हत्या दीपापाना प्रोक्ता निष्कृति रुत्तमया दम्भिनो निंदकस्यपि भ्रूण घनस्य न निष्कृति। इसका अर्थ ये है कि श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया गया है।
पाखंडी और परनिंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भस्थ शिशु की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। और भी एक श्लोक है जो कहता है, अन्नादे भ्रूणः माष्टि पत्यो भार्या प्रचारिणी गुरौ शिष्यश्च याजश्च तेनो राजने किल्बिषम्। इसका अर्थ ये है, भ्रूण हत्या करने वाला उसके यहाँ भोजन करने वाले को भी निंदा का पात्र बना देता है। अर्थात जैसे भ्रूण हत्यारे को बुराई मिलती है, वैसे ही उसके यहाँ अन्न खाने वाले को भी उसके कारण बुराई मिलती है। व्यभिचारी स्त्री की बुराई उसके पति को मिलती है, बुरे शिष्य की बुराई उसके गुरु को मिलती है, और यजमान की बुराई उसके यज्ञ करने वाले ऋत्विक गुरु को मिलती है। इसी प्रकार दंड न देने पर चोर की बुराई राजा को मिलती है, और भ्रूण हत्या करने से 4 हत्या करने के पाप लगते हैं। शास्त्र के अनुसार भ्रूण हत्या से 4 पाप लगते हैं। ये 4 पापों को महापाप कहा गया है। इसमें पहला है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, अतः भगवान की हत्या करने का पाप लगता है। दूसरा, गर्भस्थ शिशु जिसका जन्म नहीं हुआ है तो ब्राह्मण होता है, इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जिस शिशु को मारा उसके कुल की हत्या का पाप लगता है। और चौथा, सामान्य रूप से जीव हत्या का दोष भी लग जाता है। हिंदू शास्त्र कहता है कि एक भ्रूण हत्या करने के दंड स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को 300 जन्म तक त्रिवर्ग योनि में रहना होता है। त्रिवर्ग का अर्थ है कीट या पतंगों की योनि में। हिंदू ग्रंथों में ब्रह्म हत्या, गौ हत्या के प्रायश्चित लिखे गए हैं, किंतु भ्रूण हत्या का प्रायश्चित किसी भी ग्रंथ में लिखा नहीं गया है। भ्रूण हत्या के लिए सीधे ही दंड का ही प्रावधान किया गया है। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है, और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। दर्शकों, भ्रूण हत्या कितना गंभीर महापातक है ये हमें इससे ज्ञात हुआ कि जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है, बल्कि उसके लिए एकमात्र दंड का प्रावधान है। तो इस विषय में जो पूजनीय नीलेश जी ने हमें भान करा के दिया, ये हम सभी के लिए जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अभी और एक प्रश्न हम जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछना चाहेंगे कि वर्तमान में जो देश की, राष्ट्र की स्थिति है या समाज की स्थिति है या अपनी धर्म और संस्कृति की स्थिति है, तो उस विषय में यदि कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि सर्वसामान्य व्यक्ति की मानसिकता ऐसी रहती है कि मैं भला मेरा काम भला, तो ऐसे व्यक्ति से जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और राष्ट्र और धर्म और संस्कृति के लिए कुछ नहीं करते, क्या उन्हें भी पाप लगता है? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आज की स्थिति अगर देखते हैं तो अधर्म के कारण या नास्तिकता के कारण या आधुनिक समाजवाद इत्यादि के कारण पाखंड तथा सैकड़ों दल हमारे सनातन धर्म का नाश करने के लिए उठे हुए हैं, प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई धनवान, सत्तावान, बुद्धिमान एवं समर्थ इस षड्यंत्र को देखते हुए शांत बैठते हैं तो वो साक्षात पाप ही है। जो कोई समर्थ होकर भी धर्म की रक्षा के लिए प्रयास नहीं करेगा तो वो पाप का भागीदार बनेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए तथा धर्म की संस्थापना का कार्य करने के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। जब भगवान स्वयं धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वचन देते हैं तो क्या हमारा इसके प्रति कोई दायित्व नहीं है? इसी कारण राष्ट्र और धर्म की बुरी स्थिति देखकर भी शांत रहना निश्चित तौर पर पाप ही है। दर्शकों, ये जो पूजनीय नीलेश जी ने हमें बताया तो हम सभी के लिए एक विचार करने योग्य बात है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ तो सामर्थ्य रहता है
और वर्तमान में जो हम समाज, राष्ट्र और धर्म की स्थिति देखते हैं, तो उसकी दृष्टि से हमें अपने सामर्थ्य अनुसार इसके लिए, धर्म की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करना अनिवार्य है। यह हमें इससे भली भांति ज्ञात हुआ। तो अभी हम पाप पुण्य के विषय में आपसे और एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या पुण्य से पाप कम हो जाता है? क्योंकि अनेक लोगों के मन में ये धारणा होती है कि हम पाप भी करते जाएंगे और पाप को कम करने के लिए कुछ न कुछ पुण्य कर्म करेंगे। ये जो धारणा है, तो ये वास्तविक रूप में सही है या गलत है? ये आप हमें बताइए। यह आपने बहुत ही एक प्रायोगिक स्तर का प्रश्न पूछा है और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है। लेकिन पुण्य और पाप जो होता है, इन दोनों का हिसाब अलग अलग होता है। ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए। पुण्य से पाप कम नहीं हो सकते हैं। इसके विषय में एक कथा है। प्राचीन काल में एक प्रजाहित दक्ष, यानी प्रजा का हित का विचार करने वाले पुण्यवान राजा था। उस समय गोदान करने की प्रथा के अनुसार उसने गोदान करने का निर्णय लिया। दान करने के लिए जब गौओं को वो ले जा रहे थे, उस समय भूल के कारण एक ब्राह्मण की गाय मार्ग में उन गौओं में मिल गई और वो भी दान कर ली थी, वो भी दान में चली गई। कुछ काल उपरांत जिस ब्राह्मण की वो गाय थी, उसे वो दूसरे व्यक्ति के पास दिखाई दी। ब्राह्मण के पास एक ही गाय थी और उसे अपनी गाय अत्यंत प्रिय भी थी और उसके वियोग में वो छटपटा रहा था। तो उन्हें पूछा, तो पूछताछ करने पर उसे ज्ञात हुआ कि वो गाय उस व्यक्ति को राजा से दान मिली हुई है। ब्राह्मण राजा के पास गए और उसने राजा से वही गाय लौटाने की विनती की। राजा के समक्ष प्रश्न उपस्थित हुआ कि एक बार दान में की गई गाय वापस कैसे मांगू। उसने उस गाय के स्थान पर अन्य गौएं उसको ब्राह्मण को दी, परंतु उसने वो ली नहीं। आगे यथायोग्य समय पर उन सबका निधन हो गया। यद्यपि राजा ने जीवन भर सर्व पुण्य कर्म ही किए, परंतु केवल अनजाने में घटित उस एक भूल के कारण एवं ब्राह्मण के गाय के वियोग में छटपटाने के कारण उसे पाप लग गया और उस पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे गिरगिट का जन्म प्राप्त हुआ। वो पाप भोगने के पश्चात पुण्य का फल भोगने के लिए वो देवलोक में चले गए। इससे यही ध्यान में आता है कि पहले पाप करने के पश्चात बड़ी मात्रा में पुण्य करने से पाप समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को पुण्य का सुखद फल और पाप का दुखद फल भोगना ही पड़ता है और इसी को कर्मफल सिद्धांत कहते हैं। जी, कर्मफल सिद्धांत के विषय में ये एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपने जो इसका महत्व बताया वो बहुत ही सुंदर था। तो इससे हम सभी को सीख मिली होगी कि पाप कर्म कितना सूक्ष्म होता है। तो इसी की दृष्टि से अगला जो प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके संदर्भ में पहले तो विचार कहीं ना कहीं मन में आते हैं और वो विचार मन के द्वारा होता है और आगे चलकर वो शरीर के द्वारा भी प्रत्यक्ष कर्म हो जाता है, पाप कर्म। तो वो किस किस प्रकार के होते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके बारे में श्री वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि मनुष्य प्रथमतः अंतःकरण में पाप कर्म का निश्चय करता है, तत्पश्चात वो उस पाप का जिह्वा से उच्चारण करता है और उसके उपरांत देह से उसका आचरण करता है। और इसमें तीन प्रकार के अलग अलग प्रकार के पाप बताए गए हैं। जैसे एक तो कायिक पाप है, ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी शरीर से किए गए पाप। उदाहरण के तौर पर चोरी करना, किसी की हत्या करना एवं किसी दूसरे के पत्नी के साथ संभोग करना। दूसरा है चार वाचिक पाप है, जो वाचा से किए जाते हैं। इसके बारे में उदाहरण है, जैसे किसी को अपमानजनक बोलना, किसी की निंदा करना, असंबद्ध बोलना एवं असत्य बोलना।
और तीसरा होता है मानसिक प्रकार का पाप, यानी जो मन से किए गए पाप होते हैं, जैसे दूसरे के धन की अभिलाषा रखना, दूसरों का अनिष्ट सोचना, बुरा सोचना, मिथ्या अभिनिवेश करना, दुराग्रह करना, ये सभी मानसिक प्रकार के पाप होते हैं। तो ये है पापों के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है। जैसे पहले मन में तय होता है और बाद में वो प्रत्यक्ष पाप हो जाता है, तो किन किन प्रकार के पाप होते हैं वो मैंने आपको बताया। जी, आपने काया, वाचा और मन से करने वाले पापों के विषय में बताया। तो एक सामान्य प्रश्न अनेक लोगों के मन में आता है कि हम कहते हैं कि जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, तो जीवन में हम पाप का फल भुगत रहे हैं या कुछ पाप कर्म कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? अभी इसके उत्तर स्वरूप मैं कुछ लक्षण बताऊंगा जिससे ये पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति पाप के फल भुगत रहा है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग हो रहे हैं तो समझ सकता है कि मैं मेरे पाप का फल ही भुगत रहा हूं। जैसे उपहास होना, दूसरा सरकार की ओर से दंड होना, धन का नाश, नौकरी गंवाना, व्यापार में हानि होना, या कहीं से तिरस्कार होना, अपकीर्ति होना, बदनामी होना, या फिर रोग होना अथवा मानसिक तनाव में रहना, मनोकामनाएं पूर्ण न होना, संकट और दुर्भाग्य और दुख होना, आध्यात्मिक पतन होना, स्वर्ग प्राप्ति में बाधा आना, पुण्य कार्य करना भी कठिन होना, आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आना, मोक्ष प्राप्ति अत्यंत दूर रहना, ये सभी पाप के फल ही होते हैं। तो सामान्यतः व्यक्ति अगर खुद का निरीक्षण करे तो समझ में आ जाता है कि वो पाप का फल भोग रहा है या नहीं। जी, आपने जिन उदाहरणों से ही ये बताया तो हम सभी को ये समझने के लिए आसान रहा। और एक प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अनेक बार जिन्हें धर्म ज्ञात होता है, ऐसे लोगों के द्वारा कुछ न कुछ पापकर्म होता है या फिर उनके द्वारा धर्म से संबंधित ही कोई कुकर्म हो जाता है, तो उसका फल किसे भुगतना पड़ता है, ये हम आपसे जानना चाहें। अभी इसमें हम आजकल जैसे आपने कहा कि जिन्हें धर्म ज्ञात है लेकिन उन्हीं के माध्यम से कुछ कुकर्म हो रहा है, जैसे श्रद्धालुओं को अभिषेक आदि के लिए आग्रह करना, प्रत्यक्ष अभिषेक न करते हुए प्रसाद बेच देना, देव दर्शन करने के लिए बलपूर्वक धन लेना आदि जो अनुचित कृत्य हैं ये पुजारियों से होते हैं। ऐसे पुजारी अगले जन्म में देवालय के द्वार पर कुत्ता अथवा भिखारी बनकर रहते हैं। मंदिर तोड़ने जैसे घोर पाप भी आज हो रहे हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने श्री कृष्ण के कारण शिष्यों को मारने का पाप कंस के माथे लगा दिया था, उसी प्रकार मंदिर तथा मूर्ति तोड़ने का पाप नास्तिकों के माथे पर लग जाता है। ईश्वर उनके पापों का घड़ा भर ही देते हैं। महाभारत में कहा गया है, देवता यानी देवता की मूर्ति भी हो सकती है एवं ब्राह्मण की संपत्ति लेने वाला तथा अपने स्वार्थ के लिए उसका दुरुपयोग करने वाला शीघ्र ही कुल के साथ नष्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात जो है हमें समझने की आवश्यकता है। जी, अभी एक पाप से संबंधित जो फल भुगतना पड़ता है उसके विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो किस रूप में भुगतना पड़ता है पाप का फल। यदि पाप कम हो, पाप अल्प हो, तो पापी जीवों द्वारा नरक का दंड भोगकर समाप्त होने के उपरांत उन्हें जंगल में रहने वाले वनवासी परिवार में जन्म प्राप्त होता है। वहां भी उन्हें आवश्यक अन्न एवं वस्त्र नहीं मिलते और वहां उन्हें अत्यंत कष्ट एवं यातनाएं सहन करनी पड़ती है। अनेक वर्ष कष्ट एवं दरिद्रता भोगने के उपरांत उन पापी जीवों की वृत्ति में सुधार होता है। उनके मन में निर्धनों के प्रति दया उत्पन्न होती है। उनके अंतःकरण में करुणा एवं प्रेम उत्पन्न होने लगता है और अनेक जन्मों के उपरांत उनका स्वार्थ नष्ट होकर उनमें
परोपकारी वृत्ति निर्माण हो जाती है। इससे ऐसे जीव यथार्थ स्वरूप में सज्जनता एवं मानवता के गुणों की सहायता से उन्नत होने लगते हैं। इस प्रकार से उन्हें फल मिलता है। ये इसी स्वरूप का और एक प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं कि पापियों को पाप किस प्रकार से भुगतना पड़ता है। अभी मैंने कुछ कम पाप हुए तो क्या कैसे भोगने पड़ते हैं इसके बारे में बताया, लेकिन पाप यदि अधिक हो तो कैसे उसका फल भोगना पड़ता है इसके बारे में भी कुछ उदाहरण बताता हूँ। मनुष्य जन्म का दुरुपयोग करने वाले अत्यंत पापी जीवों को सहस्त्र वर्षों तक पुनः मनुष्य जन्म मिलता नहीं है। नरक का दंड भोगने पर कुछ लिंग देहों को अलग अलग प्रकार के जन्म मिलते हैं, जैसे वृक्ष एवं पत्थर बनकर रहने का जन्म मिलता है, कभी कभी कीटक का जन्म प्राप्त होता है, मछलियां, गिद्ध, चमगादड़ समान योनि में जन्म मिलना, बोझा ढोने वाले जानवरों का जन्म मिलना, और यदि पाप की मात्रा अधिक हो तो 30 से 40 बार ऐसे जानवरों का जन्म लेना पड़ता है, और उसके पश्चात उन्हें दरिद्र तथा मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्तियों के कुल में जन्म लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जन्म से ही वो व्यक्ति कुरूप हो सकता है या अपंग हो सकता है, या जन्म से ही रोगग्रस्त होना, जन्म के पश्चात महारोग जैसे असाध्य एवं भयंकर रोग होना, भिखारी बनना, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जन्मों से उसे जाना पड़ता है। पर मनुष्य जन्म में अधर्माचरण एवं पापाचरण करते हुए मनुष्य जन्म का अनुचित उपयोग करने का अर्थ है ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध या ईश्वरीय नियमों के विपरीत व्यवहार करना, और जिसका जैसा कर्म होगा उसके अनुसार ईश्वर से न्याय देते हैं। अतः मानव द्वारा होने वाले अपराध के अनुसार उसे दंड मिलता ही है एवं उसे वो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। अर्थात जैसे कहा जाता है कि जैसे करनी वैसे भरनी, यही है कर्मफल न्याय सिद्धांत। दर्शकों, आज के इस धर्म संवाद में हमने पाप के विषय में विस्तृत रूप से पूजनीय नीलेश जी से जान के लिया, और ये जो जानकारी हमें मिली उससे निश्चित तौर पर हमें सदाचारी बनने का और सनातन धर्म के जो नियमों को अपने आचरण में लाने का महत्व समझ में आया होगा। और क्योंकि इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं ये हमने आज के इस धर्म संवाद में जान के लिया। ये महत्वपूर्ण और विस्तृत रूप से हमें पाप कर्म के विषय में जानकारी देने के लिए पूजनीय नीलेश जी के हम आभारी हैं। और दर्शकों, आज का यह धर्म संवाद हम समाप्त करने से पूर्व पुनः एक बार आपसे विनती करेंगे कि आज के इस धर्म संवाद को देखते हुए आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न निर्माण हुए या फिर आपके मन में धर्म संवाद इस कार्यक्रम के विषय में कोई सुझाव हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उन्हें हम तक पहुंचाइए। इस धर्म संवाद के माध्यम से हम इसी तरह अलग अलग विषयों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। आइए आज का यह धर्म संवाद समाप्त करने से पूर्व पुनः एक बार जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम कृतज्ञता पूर्वक वंदन करेंगे और आज के इस धर्म संवाद को यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार।